हेलो एवरीवन। क्लास 8 की साइंस में हम पढ़ रहे हैं पोल्यूशन ऑफ वाटर एंड एयर। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने पढ़ा कि एयर पोल्यूशन होता क्या है। इट्स एक्चुअली कंटामिनेशन जो अनवांटेड सब्सटेंसेस से होती है, या हम बोल सकते हैं अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस होती है जिनका हार्मफुल इफेक्ट होता है बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स पे। तो अब ये होते किससे हैं? जिन चीज़ों से ये होते हैं उनको बोलते हैं एयर प्लूटेंट्स। जिससे एयर पोल्यूशन होता है उनको हम बोलते हैं एयर प्लूटेंट्स। दैट मीन्स कि जो जो हमारी हवा होती है, जो जिससे वो खराब होती है, जिससे वो प्ल्यूट होती है, उन अनवांटेड सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं प्लूटेंट्स। ठीक है, जिनका हार्मफुल इफेक्ट होता है बोथ लिविंग एज वेल एज ऑन नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये प्लूटेंट्स जो होते हैं ये अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस होते हैं। इनका हार्मफुल इफेक्ट होता है हम सबों पे, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बीइंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो। अब ये कॉजेस होते कैसे, मतलब होता कैसे है एयर पोल्यूशन? एक्चुअली जो भी सब्सटेंसेस होते हैं जिनसे हमारा जो जो हमारी हवा होती है वो खराब होती है, जिससे ये इसका जो स्टेट होता है वो चेंज होता है, उनको उन चीज़ों को हम बोलते हैं, जिन चीज़ों से, जिन अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस से पोल्यूशन होता है उनको हम बोलते हैं एयर पोल्यूटेंट्स। तो जो मेजर एयर पोल्यूटेंट्स है उनके सोर्सेस अलग अलग होते हैं। कभी ह्यूमन एक्टिविटीज से वो हो जाते हैं, कभी नेचुरल होते हैं। ठीक है, तो हम अगर नेचुरल की बात करें, जो सोर्सेस होते हैं जिन से एयर पोल्यूटेंट्स जो मेजर कॉज होते हैं उनसे, वो है स्मोक या डस्ट जो होता है, जो फॉरेस्ट फायर्स होते हैं, जो जंगल में जो आग लगती है, जो खुद ही आग लग जाती है, दैट्स नेचुरल फिनोमेना। तो उससे, या जो वल्केनिक एरप्शंस होते हैं उनसे जो धुआं उठता है, उनसे जो वो डस्ट उठता है, उससे भी ये जो हमारा जो एयर होता है वो प्ल्यूट होता है। ठीक है, तो दैट इज आल्सो मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। तो ये नेचुरल, लेकिन ये किस सोर्स से होता है? ये नेचुरल सोर्स होते हैं, क्योंकि जो भी फॉरेस्ट फायर्स होते हैं वो नेचुरली होते हैं, उनको कोई नहीं करता। या वल्केनिक एरप्शंस होते हैं वो भी नेचुरली होते हैं। तो उनसे भी ये जो प्लूटेंट्स, मतलब जो प्लूटेंट्स होते हैं जो हवा को प्ल्यूट करते हैं, वो इससे भी आ जाते हैं। या जो प्लूटेंट्स हवा में, एटमॉस्फेयर में ऐड होते हैं, वो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा हो जाते हैं। जो भी सोर्सेस होते हैं एयर प्लूटेंट्स के, वो फैक्ट्री से आ जाते हैं, पावर प्लांट से आ जाते हैं, ऑटोमोबाइल जो एग्जॉस्ट्स होते हैं उनसे आ जाते हैं, या बर्निंग ऑफ फायरवुड या डंग केक्स, उनसे प्लूटेंट्स, जो सोर्सेस ऑफ एयर प्लूटेंट्स है वो कॉज होते हैं। ठीक है, तो जो मेनली हम अगर बात करेंगे, जो ये इन सब में, चाहे वो फैक्ट्रीज हो, चाहे मतलब गाड़ियों में जो डीजल या पेट्रोल जलता है, या पावर प्लांट्स में, या जो बर्निंग ऑफ फायरवुड, जो भी कुछ है, मेन जो है, मेनली इनमें क्या होता है? इनमें होता है फ्यूल बर्न। ठीक है, इन सबों में, फैक्ट्रीज में, पावर प्लांट्स में, इनमें क्या होता है? बर्न फ्यूल। तो ये फ्यूल की बर्निंग से ही हार्मफुल गैसेस ऐड होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, जिससे क्या होता है? एयर पोल्यूशन। तो ऐसे ही इन सब के बगैर एसपीएम भी होता है, जिससे जो भी एक मेजर कॉज है एयर पोल्यूशन का। तो एसपीएम होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जिस हवा में, वो भी हवा को प्ल्यूट करते हैं, वो भी एक मेन सोर्स है एयर पोल्यूशन का। ऐसी अगर हम दूसरा केस देखेंगे, स्मोक जिसको हम बोलते हैं, आपको पता ही है, फॉग जो वो थिक लेयर होती है, विंटर्स में यूजुअली हम देखते हैं। तो वो एटमॉस्फेयर में होता है। तो जब कहीं से भी स्मोक निकल आता है, गाड़ियों से, फैक्ट्री से, पावर प्लांट से, वो इस फॉग से जब मिलता है तो ये बनाता है स्मोक। ठीक है, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर सीजन। तो ये जो स्मोक होता है इसमें बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं नाइट्रोजन के, जो कंबाइन होते हैं बाकी जो एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं, वो उनसे उनसे कंबाइन होता है ये स्मोक। और किनसे कंबाइन होता है? फॉग से। ठीक है, और ये बनाता है फिर स्मोक, जो भी एक मेजर कॉज है एयर पोल्यूशन का। तो ये स्मोक जो होता है ये हमें इससे बहुत सारी बीमारियां उठ सकती है। इससे ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होती है, सच एज एजमा।
कफ हो सकता है, वीजिंग होता है बच्चों में। ऐसी अगर दूसरा हम एयर प्लूटेंट का एक सोर्स देखेंगे वो है सीएफसीज। सीएफसीज होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो हम रेफ्रिजरेटर्स में यूज करते हैं, एयर कंडीशनर्स में यूज करते हैं, या एरोसोल स्प्रेज में यूज करते हैं, जहाँ पे भी हम मतलब हम ठंडाई करते हैं उन चीजों में ये यूज हो जाता है सीएफसीज, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो जो ये वेपर्स होते हैं सीएफसीज के, तो ये कहाँ जाते हैं, ये अपर एटमॉस्फेयर में जाते हैं, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में जाते हैं। तो वहां पे जो ओजोन लेयर होता है, जो हमें हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है, तो वो ये इनको उसको डिप्लीट कर सकता है, उसको थिन कर सकता है। तो बहुत ऐसी मतलब ओजोन लेयर का होल भी हो चुका है, आपने तो पढ़ा होगा, आपने तो न्यूज में भी सुना होगा कि ओजोन लेयर अब खतरे में है, क्योंकि इतना पोल्यूशन हाई हो रहा है हमारी अर्थ पे। तो ऐसा मतलब ये डैमेज करता है, जो सीएफसीज होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये डैमेज करते हैं किसको, ओजोन लेयर को, जो कहाँ पे होता है, एटमॉस्फेयर में। तो ये जो डिप्लीशन होती है ओजोन लेयर की, उससे क्या बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, दैट इज हार्मफुल फॉर बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, अगर वो डिप्लीट होगा, क्योंकि फिर हार्मफुल रेडिएशंस जो होते हैं वो सीधे हमें स्किन में हमारी पेंट्रेट हो सकते हैं, उसमें से स्किन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, आई डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, या जो भी ये नॉन लिविंग थिंग्स है, मार्बल के लिए वो बहुत ज्यादा खतरा है। तो उससे वो मार्बल कैंसर भी हो सकता है, जो हम केस स्टडी में पढ़ेंगे, ताजमहल के केस स्टडी में हम वो पढ़ेंगे। तो ये जो ये थिनिंग हो रही है, ये जो ओजोन थिन हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है, तो ये किससे हो रहा है, सीएफसी से, ठीक है। तो हमें चाहिए कि हमें कोई अल्टरनेटिव सोर्स यूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ सीएफसी। ऐसी ही एक मेजर पोल्यूटेंट है, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। वो एक पॉइजनस के गैस है, जो रिलीज होता है इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल सच एज पेट्रोल एंड डीजल। जब वो अच्छी तरह से नहीं जलते हैं, तो उनसे क्या निकल आता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट इज आल्सो मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। तो ये पॉइजनस गैस है। तो इससे क्या होता है, इससे भी बहुत सारी बीमारियां होती है। ये हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देती है, हमारे आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स में, जो हमारे ब्लड में होता है। तो उससे क्या होता है, हमें सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो उससे हमें सफोकेशन हो सकती है और डेथ भी हो सकती है। तो ऐसे ही एक दूसरा एक कॉज है इस एयर पोल्यूशन का, वो है अनबर्न पार्टिकल्स, ठीक है। ये हम सारा किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एयर प्लूटेंट्स, ठीक है। तो अनबर्न पार्टिकल्स जो होते हैं, जो ऑटोमोबाइल से निकल आते हैं, जब डीजल या पेट्रोल अच्छी तरह से नहीं बर्न होता है, तो वो उसमें ये अनबर्न पार्टिकल्स निकल आते हैं, टाइनी पार्टिकल्स, जो फिर सस्पेंड रहते हैं कहाँ पे, हवा में, मतलब बहुत देर तक उसमें वो सस्पेंड रहते हैं। तो उससे क्या होता है, ये रिड्यूस करते हैं विजिबिलिटी की, हमें अच्छी तरह से दिख नहीं मतलब देख नहीं कर सकते हैं, मतलब क्लियर विजिबिलिटी नहीं होती है। अगर हम इसको इनहेल करेंगे, तो ये बहुत सारी बीमारियां हमें कर सकते हैं। ऐसी पार्टिकल्स ये कहाँ से आ जाती है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस से, लाइक स्टील मेकिंग एंड माइनिंग, या अनबर्न्ड इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ डीजल एंड पेट्रोल, या पावर प्लांट से जो भी टाइनी ऐश पार्टिकल्स होते हैं, फिर वो हवा में चले जाते हैं और हमारी एटमॉस्फेयर को प्ल्यूट करते हैं। दैट मीन्स कि स्मोक, अनबर्न पार्टिकल्स, एसपीएम, एशेस, एग्जॉस्ट व्हीकल्स, फैक्ट्रीज से, पावर प्लांट से जो भी कुछ एग्जॉस्ट आ जाते हैं, या नेचुरल फिनोमेना से सच एज फॉरेस्ट फायर्स, वोल्केनिक इरप्शंस, इससे हमारा हवा जो होता है वो प्ल्यूट होता है। सो दीज वर और एयर pollutants. So this was all about our today's topic, that was air pollutants. So this was it. Thank you.